नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए तृतीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान जो कि आपको पता है कि निरंतर हम इटली के एकीकरण के बारे में पढ़ रहे हैं। इटली के एकीकरण के तहत हमने पिछली क्लास में अगर बात की जाए तो पिछली क्लास में जाना किस तरीके से जो मध्य इटली के राज्य हैं, जिसमें जो परमा, मोडेन, टस्कनी है, कैसे जो पिडमांट सार्डिनिया के भाग बन जाते हैं, कैसे वहाँ की जनता के द्वारा जो विद्रोह किया जाता है और इसी विद्रोह के दौरान वहाँ जब जनमत संग्रह करवाया जाता है, जनमत संग्रह जो बहुमत से पिडमांट सार्डिनिया में मिलने की जो सहमति उनके द्वारा प्रकट कर दी जाती है और उसी दौरान जो यहाँ जो पिडमांट सार्डिनिया और फ्रांस में समझौता हो जाता है, केऊर के द्वारा नेपोलियन तृतीय के साथ समझौता किया जाता है और कैसे उस राज्यों को यहाँ मिला लिया जाता है और पिडमांट सार्डिनिया का राज्य काफ़ी विशाल राज्य हो जाता है। इस तरीके से इटली के एकीकरण का कुछ हद तक जो काम पूरा हो जाता है। हमने जाना शुरू से अगर बात की जाए किस तरीके से पिडमांट सार्डिनिया के शासकों के बारे में जाना। पिडमांट सार्डिनिया के जो शासक हैं, जो शुरुआत होती है, बात की जाए चार्ल्स एल्बर्ट से लेकर जो उसके पश्चात विक्टर इमैनुअल द्वितीय होता है, जिसके द्वारा निरंतर प्रयास किया जाता है। उसका प्रधानमंत्री केऊर होता है। किस तरीके से हमने देखा कि उनके द्वारा जो ऑस्ट्रिया को पराजित किया जाता है, किसके द्वारा? पिडमांट सार्डिनिया और फ्रांस की संयुक्त सेना में। इसमें जो मुख्य भूमिका किसकी रहती? केऊर की रहती है। धीरे धीरे इटली की जनता में ये उम्मीद पैदा होने लगती है और उनका मनोबल बढ़ने लगता है कि अब इटली का एकीकरण संभव है और ऑस्ट्रिया को बात की जाए इटली से बाहर निकाला जा सकता है ऑस्ट्रिया का, क्योंकि ऑस्ट्रिया का ही इटली पे क्या था? आधिपत्य था और वहाँ के शासक है जो ऑस्ट्रिया की अधीनता में शासन किया करते थे। अब जब मध्य राज्यों को मिला लिया तो उनको भी प्रेरणा मिली, बाकी के जो राज्य हैं जो इटली में मिलना चाहते हैं, और जिसके तहत जो नेपल्स और सिसिली है, इनका जिक्र हम करेंगे। वहाँ की जनता के द्वारा यानी वहाँ के इटली वासियों, देशभक्तों के द्वारा किस तरीके से विद्रोह कर दिए जाते हैं, उसके बारे में आज हम मूलतः जिक्र करेंगे। तो पहले तो हम इसकी स्थिति के बारे में जान लेते हैं। स्थिति ये मतलब इटली में किस तरीके, कौन सी दिशा में स्थित था। इटली की आकृति की अगर बात की जाए तो घोड़े की नाल की तरह जो उसकी आकृति है, उसी दौरान उत्तर से लेकर जो दक्षिण दिशा में जो ये घोड़े की नाल की तरह इसकी आकृति हमें मूलतः देखने को मिलती है। अगर ऐसे बात की जाए, ऐसे ये इटली का क्षेत्र हमें ज़्यादातर देखने को मिलता है। ये तो उत्तरी क्षेत्र हो गया, ये हो गया दक्षिणी क्षेत्र हो गया, और ये मध्य राज्य। अब पिडमांट सार्डिनिया की हमने बात की थी। पिडमांट और सार्डिनिया ये क्षेत्र तो पहले से ही जो इसी के नेतृत्व में इटली के एकीकरण का दौर चल रहा है। तो उसी दौरान बात की जाए तो यहाँ के शासक है जिसके बात की हमने चार्ल्स एल्बर्ट है। चार्ल्स एल्बर्ट है, इसके द्वारा प्रयास किया गया। अब उसके पश्चात इसका बेटा सिंहासन पर बैठ गया था, कौन? विक्टर इमैनुअल द्वितीय। अब इसके नेतृत्व में इटली का एकीकरण चल रहा है और यहीं जो इसका योग्य प्रधानमंत्री कौन होता है? केऊर होता है। उसके अलावा कई देशभक्तों के बारे में हमने बात की, जिसमें मेजिनी भी एक होता है, जिसकी हमने चर्चा की थी। यंग इटली की स्थापना इसके द्वारा कर दी जाती है। उसके अलावा जो गेरिबाल्डी होता है, इसका जो हम अगली क्लास में जिक्र करेंगे। गेरिबाल्डी मुख्यतः कौन होता है? अब ये जो इटली के देशभक्तों के द्वारा जो निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं इटली के एकीकरण करने में, यानी छोटे छोटे राज्यों में विभाजित है, टुकड़े हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं, जिन पे यहाँ पड़ोसी इनका ऑस्ट्रिया है। कौन सा? ऑस्ट्रिया। अब ऑस्ट्रिया पे जो ज़्यादातर यहाँ के राज्यों पे अधिकार किसका है? ऑस्ट्रिया का है, जिसके तहत तुम देख लो लोम्बार्डी है, चाहे वेनेशिया है, लोम्बार्डी, वेनेशिया है, इन क्षेत्रों पे किसका अधिकार है? ऑस्ट्रिया का अधिकार है। और बाकी के बीच के राज्य हैं, परमा है, मोडेन है, टस्कनी है, ये राज्य छोटे छोटे राज्य में विभाजित था। हमने इटली पहले भी जिक्र किया था। अब यही जो सिसिली और नेपल्स है, ये दक्षिण दिशा में स्थित है। सिसिली और नेपल्स ये जो दक्षिण दिशा में स्थित राज्य हैं।
अब इन राज्यों में जो बाकी के राज्यों से प्रेरणा मिलती है, जिस तरीके से ये पिडमांट सार्डिनिया का कार्य चल रहा था इसके नेतृत्व में इटली के एकीकरण को लेकर, तो उसी दौरान अब ये जैसा ही 1860 ईस्वी का हमने जिक्र किया, परमा, मोडेन और टस्कनी भी किस में मिल जाते हैं, पिडमांट सार्डिनिया। यहाँ की जनता के द्वारा जो बहुमत से फैसला लिया जाता है और पिडमांट सार्डिनिया में सम्मिलित हो जाते हैं। फ्रांस के साथ समझौता किया जाता है, निस और सिवाई का क्षेत्र फ्रांस को दे दिया, और पहले ही जो लोम्बार्डी पे अधिकार तो जो ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध हुआ था, उसी युद्ध के दौरान जो ज्यूरिख की संधि होती है, हमारे बात की जाए तो उसी दौरान विला फ्रैंका और ज्यूरिख की संधि के दौरान इसे मिल जाता है। तो इटली के ज़्यादातर क्षेत्रों का एकीकरण हो चुका था, यहाँ तक हो गया। अब बच गया ये दक्षिण वाला भाग, अब इसको कैसे सम्मिलित करना। अब यहाँ जनता की भी आकांक्षा थी, जनता भी मिलना चाहती थी। तो इसी दौरान सिसिली और नेपल्स में वहाँ की जनता के द्वारा क्या किए जाते हैं, विद्रोह किए जाते हैं। ये जो अब मध्य और उत्तरी भाग तो एक हो चुका है, बात की जाए ये मध्य भाग होता है, ये सेंटर वाला है, यहीं पे पोप का राज्य होता है, आपके जो रोम राज्य होता है पोप का। ये भी एक समस्या ही था इटली के एकीकरण में बाधा, क्योंकि संपूर्ण यूरोपीय देशों की इसके प्रति क्या होती है, आस्था होती है। तो अब ये क्षेत्र मिल गया। अब बाकी ये दक्षिणी क्षेत्र बचा है, एक राजसत्ता के अधीन हो गए। पिडमांट सार्डिनिया का शासक है जो विक्टर इमैनुअल द्वितीय और प्रधानमंत्री केवर है, उन्होंने इस क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया। अब बाकी क्षेत्रों पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं। अब बाकी में बचे कौन कौन से, वेनेशिया का क्षेत्र बचा है, रोम का, और सिसिली और नेपल्स। सिसिली और नेपल्स नेपल्स बड़े राज्य है, उसके अलावा वेनेशिया तो उत्तर दिशा में स्थित रहता है, उसके अलावा जो रोम का राज्य ये बीच में मिड में सेंटर में रहता है। अब उन राज्यों का एकीकरण होते ही जो इटली का एकीकरण क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। उसी दौरान जब ये बात कही गई थी, विला फ्रैंका संधि होती है। विला फ्रैंका संधि किसके मध्य होती है, विला फ्रैंका संधि जो फ्रांस का सम्राट नेपोलियन तृतीय होता है और ऑस्ट्रिया के मध्य होती है। तो उसी दौरान केवुर के द्वारा एक बात कही गई थी, और केवुर ने ये अपनी इच्छा जाहिर की कि बोले उत्तरी इटली से हमें एकीकरण करने से आप रोक दोगे तो क्या हम दक्षिण इटली से एकीकरण करेंगे। तो उसी दौरान केवुर कहता है कि मुझे यूरोपीय शक्तियों ने उत्तर से इटली के एकीकरण करने से रोक दिया गया है, यानी कि उत्तर दिशा से मैं इटली का एकीकरण करना चाहता था, लेकिन यूरोपीय शक्तियों के द्वारा जो अपनी कूटनीतिज्ञता और राजनीति द्वारा मुझे रोक दिया गया है। अब मुझे क्रांति का सहारा लेकर दक्षिण से इटली का एकीकरण करना होगा। केवुर कहता है मुझे यूरोपीय शक्तियों ने उत्तर से इटली के एकीकरण करने से रोक दिया, अब मुझे कूटनीति के द्वारा रोक दिया गया, अब मुझे क्रांति का सहारा लेकर दक्षिण से इटली का एकीकरण करना होगा। ये विला फ्रैंका संधि के पश्चात जो केवुर के द्वारा कहा गया। बोले मुझे क्या हुआ, बोले उत्तर इटली से आपने एकीकरण करने से रोक दिया कूटनीति के द्वारा, यूरोपीय महाशक्तियों के द्वारा, जिसके तहत यूरोपीय महाशक्तियाँ कौन सी है, फ्रांस है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रिया। तो अब मुझे बोले क्रांति का सहारा लेकर दक्षिण से इटली का एकीकरण शुरू करना पड़ेगा। ये जो इसके द्वारा अपने विचार प्रकट किए गए थे। और उसी दौरान अब दक्षिण की बात करते हैं तो नेपल्स और सिसिली में बात की जाए तो नेपल्स राज्य की बात करते हैं। यहाँ पे निरंकुश और अत्याचारपूर्ण शासन था, वहाँ की जनता यहाँ से त्रस्त थी। जनता पहले से ही राजतंत्रात्मक व्यवस्था से परेशान हो रखी थी और यह जनता को परेशान किया जाता था। और उसी दौरान जो तत्कालीन शासक वहाँ का फ्रांसिस द्वितीय होता है, उसके द्वारा हालांकि कुछ सुधार करने के प्रयास किए जाते हैं जनता को खुश करने के लिए। जनता का असंतोष इससे कम नहीं होता है, दिन प्रतिदिन जनता का असंतोष बढ़ता जाता है। इन्हीं स्थितियों में इनके द्वारा सिसिली में भी जो क्रांतिकारी सक्रिय होते हैं तो इनके द्वारा क्या कर दिया जाए, नेपल्स और सिसिली के राज्य की जनता के द्वारा क्या विद्रोह कर दिया जाता है। और इन विद्रोह का समर्थन जो मेजिनी है, जिसके द्वारा यंग इटली की स्थापना की जाती है, उसके द्वारा भी जो विद्रोह का समर्थन किया जाता है। और जो बात की जाए मुख्यतः इसमें सिसिली और नेपल्स के क्षेत्र की बात की जाए तो मुख्यतः इसमें जो गेरिबाल्डी है, गेरिबाल्डी जो क्रांतिकारी देशभक्त है, उसका ज़्यादा योगदान रहता है। और ये कहा जाता है कि नेपल्स और सिसिली में जो क्रांति पैदा करने हुए उसको सफल बनाने का श्रेय सर्वाधिक सबसे ज़्यादा किसी को जाता है तो वो किसको जाता है, गेरिबाल्डी को ही जाता है। और इस तरीके से नेपल्स और सिसिली का जो क्षेत्र बच रखा था, दक्षिण इटली में स्थित था, उस क्षेत्र में भी क्या हो जाता है, विद्रोह हो जाते हैं। और जनता के द्वारा जो इटली के एकीकरण की मांग को तीव्र कर दिया जाता है और इसी दौरान उसके द्वारा आंदोलन और क्रांतिकारी गतिविधियों का सहारा लिया जाता है।
तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने जो जाना कि मध्य इटली का एकीकरण होने के पश्चात, पिडमांट सार्डिनियम मिलने के पश्चात, यहाँ जो इटली के हर क्षेत्र में जो यहाँ बात की जाए क्रांतिकारी राष्ट्रीयता की भावना का क्या हो जाता है, जागरण हो जाता है, चेतना जो प्रसारित हो जाती है अगर बात की जाए, और इटली की जनता के द्वारा ये प्रयास किया जाने लगता है कि किस तरीके से इटली के सभी राज्यों को एक कर दिया जाए, एकीकरण हो जाए। इसी क्रम में जो सिसिली और नेपल्स के राज्य होते हैं, सिसिली और नेपल्स के राज्य जो दक्षिणी इटली में स्थित होते हैं, और यहाँ की जनता के द्वारा भी जो बाकी जनता से प्रेरणा लेते हुए, बाकी इटली के राज्यों से प्रेरणा लेते हुए क्या कर दिया जाता है, विद्रोह कर दिए जाते हैं। ये क्षेत्र कहाँ स्थित होता है, दक्षिण इटली में। यहाँ पे भी निरंकुश राजतंत्र का शासन था, और यहाँ जनता के द्वारा निरंकुश राजतंत्र के क्या किया जाता है, खिलाफत कर दी जाती है, और उनके विरोध में जो विद्रोह कर दिए जाते हैं वहाँ के शासकों को हटा दिया जाता है। और इन विद्रोह में जो भूमिका की अगर बात की जाए, भूमिका जो मेजिनी और गेरिबाल्डी की भूमिका हमें देखने को मिलती है, और केऊर के द्वारा भी जो गोपनीय रूप से क्या किया जाता है, सिसिली और नेपल्स राज्य की जनता का समर्थन, वहाँ के क्रांतिकारियों का समर्थन किया जाता है। हालांकि ये जो स्पष्ट रूप से जो सामने आकर नहीं कर सकता, लेकिन उसके द्वारा गुप्त रूप से ये प्रयास किए जाते हैं, और सिसिली और नेपल्स के क्षेत्र में जो विद्रोह है भड़काने का प्रयास उसके द्वारा किया जाता है, ताकि वहाँ की जनता का समर्थन इनको मिल जाए और ये इटली के एकीकरण का कार्य क्या हो सके, पूर्ण हो सके। क्योंकि उसके द्वारा हमने देखा विला फ्रैंका की संधि के पश्चात उसके द्वारा कहा गया था कि यूरोपीय महाशक्तियों ने मुझे उत्तरी इटली की तरफ से एकीकरण करने से जो कूटनीति के द्वारा रोक दिया गया है, लेकिन मैं क्रांति का सहारा लेते हुए दक्षिण इटली से क्या करूंगा, इटली का एकीकरण करूंगा। तो इस क्रम में जो एक कड़ी और जुड़ जाती है सिसिली और नेपल्स के राज्यों के द्वारा, वहाँ की जनता के द्वारा भी जो इटली में जो पिडमांट सार्डिनिया में जो मिलने की इच्छा प्रकट की जाती है, जिस तरीके से मध्य राज्य जो परमा, मोडेना और टस्कनी भी मिल जाते हैं, और इसी तरीके से इटली का एकीकरण आगे बढ़ता है। अब गेरिबाल्डी की मुख्य भूमिका रहती है, जो एक व्यापारी का पुत्र होता है, जहाजी व्यापारी होता है, उसका पुत्र है मुख्यतः, और उसके द्वारा जो भूमध्य सागर की खूब यात्राएं की जाती है, उसे अच्छी खासी समझ होती है। उसकी भूमिका जो इटली के एकीकरण में काफ़ी महत्वपूर्ण रहती है, जिसकी चर्चा करेंगे हम अगली क्लास में। हालांकि इस क्लास में उसको साथ ले नहीं पाए क्योंकि थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, इसलिए। हालांकि ये ज़्यादा मैटर तो इसी में नहीं रहा, इसी क्लास में थोड़ा छोटा ही। फिर भी मैं देखता हूँ कि आप समय का सदुपयोग करते हुए एक एक कदम चलते रहें। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। बोलिए, यहाँ तक कोई चीज़ पूछनी हो, किसी तरह की समस्या हो तो आप पूछ सकते हो। और एक बार पुनः सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।